नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम माँ कवि बिहारी के रचना बिहारी सस्सई के कुछ दोहों की हम व्याख्या करेंगे। हमारा सबसे पहला दोहा इस प्रकार है। पत्रा ही तिथि पाइये वागर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। यह दोहा बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया है कि नायिका की सखी नायक से उसके मुख की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि उसका मुख अर्थात मेरी सखी का मुख चंद्रमा के समान अत्यधिक सुंदर है, जिसकी छवि के प्रकाश से उसके घर के आसपास सदैव पूर्णिमा की प्रांति बनी रहती है। केवल पंचांग के सहारे से ही वास्तविक तिथि का पता लगाया जा सकता है। पत्रा ही तिथि पाइये वागर के चौपास, वाह उसके कि मेरी सखी के नायिका के घर के चारों ओर आसपास रहने वाले लोगों को अगर कभी कि पूर्णिमा कब है, तिथि का पता करना हो तो उन्हें कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। आनंद मुख, चेहरा, ओप कांति, चमक, उजास उजाला, कि उसके चेहरे की कांति सुंदरता का उजाला सदैव उसके घर के आसपास रहता है। इस कारण कि वहाँ रहने वाले लोगों को पूर्णिमा की चांदनी जैसी कि अर्थात उसकी चेहरे की सुंदरता की कांति वहाँ छाई रहती है, उजाला छाया रहता है। इसलिए उसके घर के आसपास के लोगों को अगर पूर्णिमा तिथि का ज्ञान करना हो, पूर्णिमा तिथि कब है, तो उन्हें कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ नायिका के चेहरे की सुंदरता का बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास, कि उसके चेहरे की कांति से सदैव आस पड़ोस में पूर्णिमा की चांदनी की तरह वहाँ सुंदरता का उजाला छाया रहता है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इससे अगला दोहा है। निसी अंधियारू नील पट, पहिर चली पीह गेह, कहो दुराई क्यों दूरे दीप शिखासी देह। किया कि एक मुग्धा नायिका अपने प्रियतम से मिलने रात्रि के अंधकार में नीले वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है कि एक सखी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है। इसका वर्णन दूसरी सखी अपनी अन्य सहेली से वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, तुम्हें बताओ, कहो दुराई क्यों दूरे दीप शिखासी दे, कि तुम ही बताओ। अपनी सखी से कहती है एक सखी कि भला उसकी दीप शिखासी दे। दीप शिखा दीपक की बत्ती के समान उसका शरीर है। दीपक की बत्ती जैसी सुंदरता उसकी शरीर की कांति है। हालांकि वह रात्रि के अंधकार में निसी अंधियारी, निसी का शाब्दिक अर्थ रात्रि, कि रात्रि के अंधकार में नील पट, नीले वस्त्र पहनकर, नीली साड़ी पहनकर चली प्रिय गे है, कि अपने प्रीतम के घर रात्रि के अंधकार में नीले वस्त्र पहनकर, हालांकि वो
बढ़ती चली जा रही है कि किसी को पता नहीं चले, अंधेरे में नीले गहरे रंग के कपड़े पहने हुए। लेकिन सहेली कहती है कि तुम ये बताओ, कहो दुराई छिपाने पर क्या कभी कि उसकी दीप शिखा जैसी जो शरीर है, दीपक की बत्ती की तरह कांतिमान दीप्यमान उसका शरीर छिपाने पर भी नहीं छिप रहा है। कहो दुराई क्यों दुरे दीप शिखा सी देह, कि दीप शिखा के समान प्रकाशमान उसका जो शरीर है वह इस अंधकार में छिपाए जाने पर भी नहीं छिप रहा है। यहाँ नायिका की शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ उपमा अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये श्रृंगार वर्णन में नायिका की सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। दीप शिखा सी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इससे अगला दोहा है, ओंधाई सिसी सुलखी विरह बरन बिललात, बीच ही सूखी गुलाब को छीटो छुई न का। इस दोहे में बिहारी ने विरह वर्णन किया है कि बिहारी संयोग श्रृंगार के कवि हैं, कि बिहारी ने अपने बिहारी सत्सई में जितने सुंदर व श्रेष्ठ संयोग श्रृंगार के दोहे लिखे हैं उतनी सफलता उन्हें विरह के दोहों में नहीं मिली है। शायद उनकी रुचि विरह वर्णन में कम ही रही हो, ऐसा लगता है। संयोग वर्णन के दोहे बहुत ही अच्छे, श्रेष्ठ, मार्मिक और शिल्प की दृष्टि से श्रेष्ठ बन पड़े हैं, लेकिन विरह वर्णन हास्यास्पद से लगते हैं। ये दुआ इस प्रकार है, ओंधा ही सिसी सुलखी विरह बरनी बिलला, कि नायिका की विरह अवस्था का यहाँ चित्रण है। विरह में जलती हुई विरह बरनी बिललात, विरह में जलती हुई व्याकुल नायिका पर ये इसका विरह का ताप जो है बहुत ज्यादा है, ये समझ करके ओंधा ही सिसी सुलखी बीच ही सूखे गुलाब को छींटो छुई न गात, कि उसके शरीर पर शरीर पर गुलाब जल के शीशी बोतल उंडेल दी गई, उल्टी कर दी गई, लेकिन गुलाब जल की शीशी को उसके शरीर पर उल्टा कर दिए जाने पर भी, खाली कर दिए जाने पर भी वह गुलाब जल की एक भी बूंद उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कि उसके विरह का ताप बहुत ज्यादा था। तो अत्यधिक ताप होने के कारण कि वह गुलाब जल की जो बूंदे हैं वो बीच में ही वो समाप्त हो जाती है, पाप बनकर के उड़ जाती है, उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती। और जबकि पूरी शीशी को उसके शरीर पर उंडेला गया है, खाली किया गया, लेकिन वह गुलाब जल बीच में ही समाप्त हो जाता है, सूख जाता है। छींटो छुई न गात, उसके शरीर को मात्र एक छींटा अर्थात एक बूंद भी उसके गात मीन्स शरीर को स्पर्श नहीं कर पाई, एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं गिरी। तो यहाँ विरह में जलती हुई नायिका का विरह का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इससे अगला दोहा है, वह भी विरह का है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। कि यहाँ नायिका की विरह की दशा का चित्रण किया गया है कि विरह के कारण वह नायिका लंबी लंबी उसासन उच्छ्वासें लेती है। तो लंबी लंबी उच्छ्वासें लेने के कारण और उसका शरीर जो है अत्यधिक विरह के कारण कमजोर हो गया है, कृश हो गया है। तो जैसे ही वह उच्छ्वास लेती है तो हिंडोले की तरह, झूले की तरह
कि 6-7 हाथ जैसे झूला आगे की तरफ जाता है और फिर पीछे की तरफ जाता है, तो जैसे ही वो उच्छ्वास को लेती है छोड़ती है तो झूले वाली स्थिति उसकी हो गई है कि कभी वह पतली है, कमजोर है, कृश है, तो उच्छ्वास के साथ ही कि वह 6-7 हाथ आगे की तरफ बढ़ जाती है झूले की तरह, और कभी 6-7 हाथ पीछे चल जाती है कि उच्छ्वासों के साथ ही उसका कृश शरीर झूले की तरह हो गया है, अर्थात अत्यधिक उसकी कमजोरी कृष्णता का यहाँ वर्णन किया गया है। और इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ चटी हिंडोरे सी रहे लगी शासन साथ। उच्छ्वास 6-7 वो उच्छ्वासें लेती है तो 6-7 हाथ इधर आगे बढ़ जाती है, कभी पीछे चली जाती है, तो यह उसकी जो स्थिति है वह झूले के समान है। तो यहाँ नायिका की वीरावस्था का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किया गया है, लेकिन इस वीरा वर्णन में स्वाभाविकता नहीं आ पाई है और इस वीरा वर्णन को पढ़ने के पश्चात पाठक को हंसी आ जाती है, हास्यास्पद सा यह वीरा वर्णन लगता है। तो बिहारी को इस वीरा वर्णन में जो है कि वो सफलता प्राप्त नहीं हुई है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में बिहारी को बहुत ही महारत हासिल थी, लेकिन वीरा के चित्रण में वो मार्मिकता नहीं ला पाए क्योंकि उनकी रुचि वीरा वर्णन में कम ही रही। इसलिए इस दोहे के लिए कहा जाता है कि ये जो है कि नायिका के रमणी के प्रति हमारे मन में सहानुभूति या दया का भाव न होकर हास्यास्पद सी रमणी का ये वर्णन हमें लगता है। तो बिहारी जो है वीरा वर्णन बहुत ज्यादा अच्छे मार्मिक नहीं कर पाए, ये बिहारी पर आरोप लगाया जाता है। संयोग श्रृंगार के वर्णन बहुत ही उन्होंने श्रेष्ठ और सुंदर लिखे हैं। धन्यवाद।